बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी रवि राणा अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार की बढ़त बनाए हैं। विभिन्न संगठनों का समर्थन और मतदारों का मिल रहा भारी प्रतिसाद विजय का पूर्व आभास है, ये कहना है रवि राणा का। विधानसभा चुनाव में बडनेरा मतदार संघ का दूसरी बार प्रतिनिधित्व करने मैदान में उतरे राष्ट्रवादी समर्थित स्वाभिमानी प्रत्याशी रवि राणा का बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में धुआंधार प्रचार शुरू है। सर्व केले तुमच्या लाडक्या रवि राणा 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 दूरदर्शन 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 लाडक्या कर्तव्यदक्ष जनसेवक आमदाराने म्हणजेच रवि राणा शेतमजुरांसाठी 2 वेळा जेलची वारी करणारे, जीवाची बाजी लावणारे तरुण तडक व्यक्तिमत्व म्हणजेच रवि राणा रवि राणा रवि राणा रवि राणा रवि राणा रवि राणा रवि राणा। निर्वाचन क्षेत्र में पदयात्राएं कर रवि राणा मतदारों से रूबरू होते मतदारों के आशीर्वाद ले रहे हैं। रोजगार निर्मितीचा, शेतीपूरक उद्योग निर्मितीचा, पितृशक्ती, मातृशक्ती, युवा शक्ती जगह जगह रवि राणा का भव्य स्वागत हो रहा है। कॉर्नर मीटिंग्स कर रवि राणा अपने दमदार विजय की अपील कर रहे हैं। हराम की कमाई जिसके पास है वही आदमी इलेक्शन में दारू बांटता और दुनिया भर का खर्च करके गलत रास्तों पे लोगों को भेज के वोट जमा करता। इसलिए मैं जब आमदार नहीं था तब भी उसको कुछ समझता नहीं था। अभी आमदार हूँ तो अभी तो कोई गिनने का सवाल ही नहीं है। इसलिए आपको मैं दिल से कहूंगा, जो इंसान ने हमारे मुस्लिम भाई खून का पसीना गिरा रहे थे, शरीर से पसीना गिरा के हमारे 90 साल के बुजुर्गों ने वोट डाला वहां पे जाके, उन पसीनों को 90 साल के मैंने देखा जब बूथ पे वोट डालने जा रहे थे 90 साल के 85 साल के ऐसे बुजुर्ग वहां पे वोट डालने जा रहे थे कि हमको नवनीत राणा को चुन के देना है। और वहीं पे एक गद्दार आदमी एक बीएसपी के साथ देवबारे को खड़ा करके उसने वोट काटने की कोशिश किया, इसलिए कि शिवसेना की सीट चुन के आना चाहिए। पर उसके बाद भी गद्दारी वहां खत्म नहीं हुई। बीएसपी के कैंडिडेट को खड़ा किया देवबारे को, और देवबारे को खड़ा करके जब मालूम पड़ा कि यहाँ पे मुस्लिम समाज एक हुआ है और ताकत से नवनीत राणा चुन के आ रही है, उस टाइम देवपारे का भी साथ छोड़ा और पूरी तरह से धनुष्यबाण चलाया। वो इंसान को
इस जन्म में राजनीति में कोई माफ नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने जो हिंदू लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको बता दलित लोगों को कि देवपारे को चलाओ, मुस्लिम लोगों को बता देवपारे को चलाओ, और हिंदू लोगों को बता अरसुल को चलाओ। तो ये जो राजनीति उसने की है, और इस तरह की गंदी राजनीति जो करता है, वो आज बीएसपी की टिकट मांगा, वहां बीएसपी की टिकट मिली नहीं, फिर जाके मनसे की टिकट मांगा, मनसे की मिली नहीं, फिर शिवसेना की मांगा, शिवसेना ने भी हकाल दिया, फिर बीजेपी की मांगा, बीजेपी ने हकाल दिया, अभी थकी हुई पार्टी जो है कांग्रेस, उसकी टिकट लिया। बरनीला निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी तुषार भारतीय ने हाल ही में साईनगर इलाके में पद यात्रा कर वोट मांगे। मतदारों से आशीर्वाद लेते तुषार भारतीय अपना प्रचार कर रहे हैं। बरनीला निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी तुषार भारतीय की साईनगर में प्रचार पद यात्रा हुई। परिसर में हर घर घर जाकर तुषार भारतीय ने मतदारों से आशीर्वाद लिए तथा भाजपा को स्पष्ट बहुमत से विजयी कराने की अपील की। भाजपाइयों का हुजूम तुषार भारतीय के प्रचार में व्यस्त है। दमदार जीत का विश्वास तुषार भारतीयों को है। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के शिवसेना प्रत्याशी प्रदीप बाजल की चुनावी प्रचार पद यात्रा निर्वाचन क्षेत्र में हो रही है। हाल ही में प्रदीप बाजल ने अपने समर्थकों संग लक्ष्मीनगर क्षेत्र में पद यात्रा कर वोट मांगे। शिवसेना की सीट पर अमरावती मतदार संघ से चुनावी मैदान में उतरे प्रदीप बाजल अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार पद यात्राएं कर मतदारों के आशीर्वाद ले रहे हैं। अमरावती विधानसभा मतदारसंघामधून माननीय प्रदीप भाऊ बाजळ या ठिकाणी शिवसेनेचे अधिकृत म्हणून उमेदवार उभे आहेत। शिवसेनेमध्ये गेल्या 1986-87 पासून आम्ही सोबत काम करत होतो। रामाचं प्रकरणापासून
तर शिवसेनेची शाखा स्थापन करण्यापर्यंत आणि शिवसेनेचा भगवा झेंडा विधानसभेवर फडकवण्यापर्यंत आम्ही सोबत काम केलेलं आहे. या भागातल्या लक्ष्मीनगर विभागात, गायनगर विभागात अमरावती शहराची ही जुनी शाखा आहे आणि जुन्या शाखेतला जुना कार्यकर्ता आणि आमच्यासोबत वावरणारा कार्यकर्ता आज त्यांना या महायुतीची तुटाटूट झाल्यामुळे शिवसेनेचे आमचे शिवसेना प्रमुख यांनी उमेदवारी दिली आणि जुन्या कार्यकर्त्याची जाण यांनी सर्वांनी केली. त्याबद्दल मी शिवसेना पक्षाचे आभार मानतो आणि शिवसैनिकांनी, नागरिकांनी व या प्रभागातल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने राहून प्रदीप भाऊच्या मागे राहावे आणि शिवसेना मोठी करावी आणि भगवा झेंडा शिवसेनेचा विधानसभेवर फडकला पाहिजे. जे स्वप्न बाळासाहेबांचं होतं ते स्वप्न आपण या वर्षी पूर्ण करू अशी मी सर्वांना पूर्ण करण्याकरता सहकार्य द्यावे अशी सर्व अमरावतीकरांना मी विनंती करतो. शनिवार की दोपहर बाद प्रदीप बाजल के प्रचारार्थ दोपहिया रैली निकली. पार्षद प्रवीण हरमकर के नेतृत्व में असंख्य शिवसैनिक दोपहिया पर सवार होकर प्रदीप बाजल के प्रचारार्थ निकले. इस रैली में शामिल शिवसैनिक भगवा परचम लहराते निकले. इस दोपहिया रैली ने प्रदीप बाजल का प्रचार किया. बुलेटिन की अगली खबर व्यापार वार्ता से। शहर में दीपावली के मौके पर बेंगलोर एक्सपोर्ट कॉटन ब्रांडेड सेल लगा है। इरविन चौक पर यह सेल शुरू है, जिसमें ब्रांडेड मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर का विशाल दालन खुला है। शहरवासी इस सेल का लाभ ले। शहर के इरविन चौराहे पर यातायात दफ्तर के सामने बेंगलोर एक्सपोर्ट कॉटन ब्रांडेड सेल लगा है। दीपावली के मौके पर लगे इस कॉटन ब्रांडेड सेल में ब्रांडेड मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर की विशाल श्रृंखला रखी गई है। ब्रांडेड वस्त्रों की खरीदारी हेतु बेंगलोर एक्सपोर्ट कॉटन ब्रांडेड सेल को भेंट देने की अपील सेल के संचालकों की है। फैक्ट्री से आपका कॉटन ब्रांडेड से दिवाली के शुभ अवसर पर आपके लिए बहुत ही बेस्ट वेराइटी, टोटल ब्रांडेड क्वालिटी के कपड़े, शर्ट्स, पैंट, सारी हर तरह की वेराइटी एक बार अवश्य पधार कर इस चीज़ का लाभ लें।